खगोलविद विशालकाय ब्लैक होल के एक नए वर्ग की खोज कर रहे हैं जो आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाने वाले महाविशाल ब्लैक होल से भी छोटे हैं। क्या अंतरिक्ष के अंधेरे में इससे भी ज्यादा विशालकाय ब्लैक होल छिपे हो सकते हैं? आज इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं और इनमें से कुछ ब्लैक होल तो सूर्य के जितने बड़े हैं। उससे पहले अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। यह हमारे सूर्य जितना चौड़ा है लेकिन लाखों गुना भारी है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण बल इसके चारों ओर मौजूद अंतरतारकीय धूल और गैस को मथता रहता है। यह महाविशाल ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा का धड़कता हुआ हृदय है, जो इसके पूरे 13 अरब वर्षों के इतिहास में हमारी आकाश गंगा के निर्माण और विकास को संचालित करता रहा है और हमारे जैसे सौर मंडलों को जन्म देने में मदद करता रहा है। कभी कभी कोई तारा बहुत पास आ जाता है और फटकर बिखर जाता है, बिना किसी पूर्व अस्तित्व के पलक झपकते ही गायब हो जाता है। यह एक भयानक दैत्य है जिसमें बड़े पैमाने पर सृजन और विनाश करने की शक्ति है। लगभग हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक अति विशाल ब्लैक होल होता है, लेकिन ब्रह्मांड की विशाल योजना में हमारा ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है, एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल है। पिछले एक दशक में खगोलविदों ने इससे कहीं ज्यादा बड़े ब्लैक होल खोजे हैं, जिन्हें अति विशाल ब्लैक होल कहा जाता है। कुछ ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से 1000 गुना ज्यादा विशाल हैं और हमारे सौर मंडल की पूरी चौड़ाई को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन इनके रहस्य भी उतने ही हैं। ये कहां से आए और ये वास्तव में कितने बड़े हो सकते हैं? ऐसे विशाल और दूरस्थ पिंडों का आकार मापना मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ सबसे बड़े पिंड आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं। आज तक खोजे गए सबसे भव्य पिंडों में से एक, जिसे टोन 6 118 के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी से लगभग 18 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक क्वासर के मध्य में छिपा हुआ पाया गया है। अनुमान है कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 66 अरब गुना है और यह नेपच्यून और हमारे सूर्य के बीच की दूरी से 40 गुना अधिक चौड़ा है। होल्म 15A नामक एक आकाश गंगा समूह के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के बारे में भी हाल ही में अनुमान लगाया गया था कि यह सूर्य से लगभग 44 अरब गुना भारी है, जो नेपच्यून सूर्य की दूरी का 30 गुना है। ये निस्संदेह विशाल हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां इससे भी बड़े राक्षस छिपे हो सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड विज्ञानी जेम्स नाइटिंगेल कहते हैं, जिन्होंने मार्च 2023 में एक अति विशाल ब्लैक होल की खोज की थी, जिसका भार सूर्य के द्रव्यमान से 33 अरब गुना अधिक था। जिन ब्लैक होल के बारे में हम जानते हैं वे कई आकारों में आते हैं। अपने सबसे छोटे रूप में सूक्ष्म ब्लैक होल एक परमाणु के आकार तक हो सकते हैं। शायद अधिक परिचित तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो बहुत बड़े तारों के ढहने का परिणाम है। ये हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 3 से 50 गुना तक होते हैं, लेकिन लंदन के आकार के बारे में एक वस्तु में संघनित होते हैं। लावासेक लारोंडो कहते हैं, मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अगले समूह का निर्माण करते हैं और हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 50,000 गुना तक पहुंचते हैं। अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में बृहस्पति ग्रह के आकार के बारे में फैलते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल तब हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना तक फैल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। हालांकि अभी तक अति विशाल ब्लैक होल की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इनका आकार सूर्य के द्रव्यमान से 10 अरब गुना होता है। सिद्धांत रूप में ब्लैक होल के उस आकार तक बढ़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ब्लैक होल के बढ़ने के हमारे वर्तमान ज्ञान और ब्रह्मांड की अपेक्षाकृत कम आयु, केवल 13.7 अरब वर्ष को देखते हुए उनका अस्तित्व अप्रत्याशित है। यदि आप ब्लैक होल को लगातार पोषण देते रहेंगे तो सिद्धांततः यह निरंतर बढ़ता ही रहेगा तथा घटना क्षितिज को पार करने वाली कोई भी वस्तु या पदार्थ ब्लैक होल के द्रव्यमान में वृद्धि का कारण बनेगा।
व्यवहार में ब्रह्मांड की आयु और जिस दर से हम सोचते हैं कि ब्लैक होल बढ़ते हैं, उनके आकार को सीमित करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यदि आप समय की शुरुआत से एक ब्लैक होल को खिलाते रहे तो यह आज तक 270 बिलियन सौर द्रव्यमान तक पहुंच सकता था। लेकिन ब्लैक होल लगातार बढ़ते हुए भी नहीं माने जाते हैं। यही वजह है कि अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल अप्रत्याशित हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि यह संभव है कि कुछ ब्लैक होल आधुनिक ब्रह्मांड में खरबों सौर द्रव्यमान तक पहुंचकर बहुत बड़े हो गए हों, अगर वे उम्मीद से ज्यादा तेजी से सामग्री खाने में सक्षम थे। इन वस्तुओं, जिन्हें लेबल बहुत बड़े ब्लैक होल दिए गए हैं, की त्रिज्या लगभग 1 प्रकाश वर्ष होगी। ऐसी कोई वस्तु अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हम अभी भी कुछ आकाशगंगाओं के केंद्रों में छिपी उनकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। खगोलविदों ने 2010 के दशक की शुरुआत में पहले अति विशाल ब्लैक होल देखे थे। तब से लगभग 100 ब्लैक होल खोजे जा चुके हैं, जिनमें नाइटिंगेल और उनके सहयोगियों द्वारा 2023 में खोजा गया ब्लैक होल भी शामिल है। वे इसे केवल इसलिए देख पाए क्योंकि एक अधिक दूर की आकाशगंगा से आने वाला प्रकाश ब्लैक होल के चारों ओर मुड़ा हुआ था। नाइटिंगेल कहती हैं, यह एक बहुत ही अप्रत्याशित खोज थी। हम ब्लैक होल को उनकी प्रकृति के कारण सीधे नहीं देख सकते हैं, जिसे इवेंट होराइजन के रूप में जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि कुछ भी बच नहीं सकता, प्रकाश भी नहीं। इसलिए हम उन्हें केवल तभी देख सकते हैं जब वे ब्लैक होल द्वारा खाए जा रहे आसपास के चमकीले पदार्थ पर छाया डालते हैं। एक और पसंदीदा संभावना यह है कि पहले ब्लैक होल मुख्यतः तारों से नहीं, बल्कि गैस के बादलों से बने थे, जिन्हें प्रत्यक्ष पतन ब्लैक होल कहा जाता है। आमतौर पर ये बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में संघनित होकर तारों का निर्माण करते, लेकिन यदि तापमान पर्याप्त उच्च होता तो कुछ बादलों ने तारों का निर्माण नहीं किया होता, बल्कि सीधे ब्लैक होल में ढह गए होते। मेजकुआ कहती हैं, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें वर्तमान ब्रह्मांड में नहीं मिलती। हालांकि प्रारंभिक ब्रह्मांड की गर्म और अशांत परिस्थितियों में यह संभव हो सकता था। वह कहती हैं, जहां उनके उत्पन्न होने की उम्मीद हो सकती है, तो यह प्रत्यक्ष पतन वाले ब्लैक होल के विचार को बल दे सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।